एवरीवन, स्वाभाविक में आप सबका स्वागत है और मैं हूं ज्योति। जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में सर से जाना कि उन्होंने स्वाभाविक की स्टार्टिंग कैसे करी और उन्हें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े। तो सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप जैसे बच्चों को एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो आप एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या कर रहे हैं बच्चों के लिए? जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था कि एक तो चीज़ है, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम लाइफ स्किल्स। जी। मतलब टंग इज द किंग। हीरो बनने के लिए बहुत पसीना निकलता है, जीरो बनने के लिए इट कैन बी अ सेकेंड। ये ट्विस्ट हुई नहीं, जितनी आपने पसीना निकाला था वो सारा नलीफाई हो जाता है। तो हीरो बनने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम, जीरो बनने के लिए इन नैनो सेकेंड यू कैन बिकम जीरो। एनीवन कैन, आई कैन ऑल्सो बिकम जीरो। तो इसको हमें संभाल के रखना पड़ेगा। स्किल्स इसके बाद है। हमने क्या किया कि आफ्टर 14 ईयर्स तक लाइफ स्किल्स के ऊपर ट्रेनिंग दी। 14 के बाद हमने भी, जैसे आपको भी हमने ट्रेनिंग दी, अब देखो कितनी बढ़िया है, बोलती है, कितने अच्छे क्वेश्चन करती है। तो कॉल सेंटर की ट्रेनिंग दी, लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है। जितने कम्युनिटी वर्कर्स के बच्चे हैं वो कम्युनिकेशन में बहुत स्लो हैं, कम्युनिकेशन में हेसिटेंट है, बिकॉज दे आर नॉट कॉन्फिडेंट। तो अगर यंग एज में हम उनको कॉन्फिडेंट बना दें, उनको क्वेश्चन के आंसर्स दे दें, उनको आउटसाइड वर्ल्ड के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिला। हमारे पास हट्टीकॉम हमने शुरू की, उधर बच्चे कॉल कर रहे हैं, लोगों को जाके मिल रहे हैं, थैंक यू, गुड बाय, सॉरी मैम, आई एम सॉरी कह रहे हैं। सो आई थिंक दैट इज पार्ट ऑफ अ रियल लाइफ लेसन्स जो हमारे एकेडमिक्स में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में नहीं सिखाया जाता है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन होती है, तो हम ज़्यादा प्रैक्टिकल की तरफ कर रहे हैं। हमने क्या क्या दिए, काम करवाए, हमने अपसाइकिल का प्रोग्राम शुरू किया। जी। सर, आपने जैसे बताया कि हट्टीकॉम की स्टार्टिंग किया आपने। हट्टीकॉम क्या है, आप बताना चाहेंगे? हट्टीकॉम एक ऑनलाइन पोर्टल हमने बनाया, क्योंकि ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा होता है इंडिया में। जी। तो हट्टीकॉम बेसिकली था ड्रॉप आउट चिल्ड्रन के लिए। जितनी कम एम्प्लॉयमेंट होगी उतना ज़्यादा क्राइम बढ़ेगा। मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। तो हम चाह रहे थे कि जो बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं, चार लड़के तो हमारे स्कूल से ही थे जो ड्रॉप आउट हुए थे। क्या रीजन हो सकता है बच्चों का ड्रॉप आउट होने का? मोबाइल। दे वांट टू गेट हुक्ड ऑन टू मोबाइल। दे आर ऑलरेडी हुक्ड ऑन टू मोबाइल एंड दे वांट टू परचेज अ डिजिटल मोबाइल, टच स्क्रीन वाला मोबाइल खरीदना। देन दे वांट टू आल्सो बिकम अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली। एक एक फैमिली में 7-7, 8-8 सिबलिंग्स हैं। अब उनको सपोर्ट भी तो करना है फैमिली का। हाँ जी। तो लड़कियां की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लड़कियां इलोप हो जाती हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम लड़कियों के साथ। लड़कों के साथ उनका ड्रॉप आउट हो रही है ज़्यादा। जैसे हमारे स्कूल में छोटी क्लास में हमारे 35 बच्चे थे, अगर नर्सरी क्लास में लड़कियां और लड़के इक्वल रेशो में थे। आस्ता आस्ता क्या होता था कि लड़कियां रिटेन हो जाती थी, लड़के ड्रॉप आउट हो जाते थे। तो गवर्नमेंट को हमें अपील करनी है कि ये लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ बहुत अच्छा फ्रेज है। इट इज अ वेरी गुड फ्रेज, बट वी ऑल्सो नीड टू फोकस ऑन बच्चे पढ़ाओ बच्चे बचाओ। लड़कों को भी उतनी इंपॉर्टेंस दो। लड़कों को इंपॉर्टेंस नहीं देते तो लड़के छोड़ रहे हैं पढ़ाई। हमारे यहाँ पे विलेज में जाता हूँ मैं, स्योंग विलेज में जाता हूँ, उधर स्कूल में लड़के ही नहीं दिखते। ऊपर वाली क्लासों में, छोटी वाली क्लासों में लड़के हैं, आस्ता आस्ता लड़के फिल्टर आउट हो जाते हैं। तो वो प्रॉब्लम आ रही है। तो एजुकेशन, बहुत सारी चीज़ों की एजुकेशन दे रहे हैं। अब जैसे विलेजेस के अंदर दे रहे हैं लिफाफे बनाने। जो अपसाइकिल का प्रोग्राम था उसमें हमें लोगों ने न्यूज़पेपर दिया, तो हमने 1-1 रुपया लिफाफा बनाने के लिए दे दिया। 35 रुपये किलो कपड़े धोने के लिए दे दिए, 35 रुपये किलो आयरनिंग के लिए दे दिए, प्रेस करने के लिए दे दिए। और क्या किया हमने, अगर कोई उधड़ा हुआ था तो वो हुआ। टीवी किसी ने खराब, हमें कंट्रीब्यूट किया। हमें अपने स्कूल के बच्चे को साथ में बैठा के टीवी रिपेयर करवा दिया, वो इंजीनियर बनने की कोशिश करने लगा। मोबाइल किसी ने खराब, हमें कंट्रीब्यूट किया तो मोबाइल उसने कर दिया। आंचल, इतना बड़ा टेडी आया, किसी ने दिया, आंचल कहती है मुझे टेडी चाहिए, तो हमने कहा तो ठीक है आप 16 लिफाफे बनाओ, आप टेडी ले जाओ। तो उसको इतना बड़ा टेडी मिल गया 16 लिफाफे बना के। तो वी कैन रिसाइकल सो मेनी थिंग्स जो हमारे कबर्ड्स के अंदर पड़ी हुई है, जो हम यूज नहीं करते। अलमारियां भरी पड़ी हैं कपड़ों के साथ, उनको वी कैन। और हमारे पास कितनी है, एक आदमी, आई डोंट नो द नेम ऑफ द पर्सन, बट ही कंट्रीब्यूटेड 10,000 नेकटाइज। 10,000 नेकटाइज। अब किसी ने 10,000 नेकटाई, टीवी, फ्रिज, कूलर, कंप्यूटर, लैपटॉप, हमने क्या किया 10-10 रुपए में ऐसी शर्ट्स हमने 10-10 रुपए में कंट्रीब्यूट दे दी लोगों को। तो अच्छी बात यह है कि मतलब हम व्हाट वी होल्ड, जो हम अपने पास रखते हैं वो डस्ट है। अगर यूज ही नहीं कर रहे वो डस्ट है।
व्हाट वी गिव अवे इज गोल्ड। हम किसी को दे रहे हैं तो लो यार, ले लो, कोई बात नहीं। तो लेट अस कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। इतना इकट्ठा करने का कोई पॉइंट नहीं है, इतना सब कुछ हमें स्टोर करके घर में रखने का कोई पॉइंट नहीं है। सर, जैसा आपने लास्ट टाइम बताया कि आप डोनेशंस वगैरह नहीं लेते हो, आपने लास्ट 19 ईयर से एजुकेशन प्रोवाइड किया, तो आपने एक भी डोनेशन नहीं लिया। तो अगर हमारी ऑडियंस या कोई भी कुछ बच्चों के लिए करना चाहती है, बच्चों के साथ मिलकर कुछ करना चाहती है, तो वो अपना कंट्रीब्यूशन कैसे कर सकती है? टाइम इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर। आप टाइम कंट्रीब्यूट कर सकते हो। वी आर लुकिंग फॉर पीपल। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था कि वी कैन नॉट ऑल ऑफ अस वी कैन नॉट डू मच। जब हमने भारत ये शुरू किया था, स्वाभाविक हमने सोचा था भारत दिशा 2020 निकल गया, हमने कहा हमने तो कुछ किया ही नहीं। फिर हमने गोल पोस्ट उसका चेंज किया 2024 और 2024 भी निकल जाएगा, कुछ नहीं किया। अब हमने गोल पोस्ट कर दिया उसका 2050। तो ये तो बहुत स्लो पेस है, एंड वी नीड टू हैव मोर पीपल, मोर इंडिविजुअल्स connected with us to take our nation forward। ये कोई मेरा काम नहीं होने वाला अकेले का, या आपका अकेले का काम नहीं है। We need many people who have to join us to take this movement forward। This is a movement। ये मेरा तेरा का क्वेश्चन नहीं है। It is a unified movement where we all go together in one direction। This is how it has to be। आपका क्वेश्चन कुछ और था शायद, आपका क्वेश्चन था कि हम पैसे, हाँ, तो कंट्रीब्यूट, हमने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं लिया। हमने तो सोसाइटी बनी हुई है, 20,000 रुपये दिए थे सेंट स्टीफन के ओनर ने, फाउंडर ने। वही वाला अमाउंट हमने अभी तक बैंक में पड़ा हुआ 20,000 रुपये। हमें तो 20,000 भी नहीं निकाले हमने। तो अमाउंट अभी वी आर नॉट एक्सेप्टिंग डोनेशन, बट इफ सम पीपल ज्वाइन अस दे कैन बिकम अ को सिग्नेटरी एंड लेट अस टेक इट फॉरवर्ड। हम इसलिए भी नहीं लेते क्योंकि इंडिया में आप देखो कोई किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। एनजीओज खुली हुई हैं, ये खुली हुई हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, क्या कुछ कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, प्रॉब्ली एवरीबडी नोज अबाउट इट। आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन, बहुत अच्छे बहुत काम कर रहे हैं, बट कई लोग जिन्होंने काम खराब किए हैं तो उस करके थोड़ा सा फेथ कम है एनजीओज के ऊपर कि एनजीओज आ जाते हैं डोनेशन मांगते हैं। तो हमने तो कभी ली नहीं, ना ही सोचा अभी तक लेने के लिए। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यस, if more people will join, more responsible people would join, we would not mind if we are giving back to the society। ठीक है, थैंक यू सर। आज के लिए इतना इनफ है, बाकी चीजें हम नेक्स्ट पार्ट में एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, दिस इज अ वेरी कैंडिड कन्वर्सेशन। वी आर नॉट हैविंग एनी रीटेक्स। कभी आवाज हमारी थोड़ी सी लो हो जाती होगी, कभी हाई हो जाती होगी। सो आवर पॉइंट इज नॉट कि मतलब ये स्प्रेड आउट हो जाए, वी नीड मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स, वी डोंट नॉट, वी आर जस्ट लुकिंग फॉर हैंडफुल ऑफ इंडिविजुअल्स who would think कि हम we are doing in right perspective and this is how the life has to move on। मतलब हम कोई मारामारी नहीं है हमें, we are at our own pace, चल रहे हैं, देखते हैं where we go। As of now we are good, happy, thank you।